हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं कोई थ्योरी नहीं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है वो आता है हार्डनेस के ऊपर। ए में तो वो कहता है कि हार्डनेस की थ्योरी समझाइए, क्या है, कैसे डिटरमाइन करते हैं ये। लेकिन इसका जो बी पॉइंट आएगा उसमें वो साफ लिख देगा कि आपको एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है, हार्डनेस पता करनी है, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। तो आज जो मैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको कराने जा रही हूँ उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। इस क्वेश्चन को करने से इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन जो भी आएंगे आप उसे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हार्डनेस का न्यूमेरिकल। ध्यान से पूरे वीडियो को बिल्कुल देखना, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आएगा 14 मार्क्स का उसमें ए जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन बी को अटेम्प्ट करने में आपको डिफिकल्टी आती है क्योंकि वो न्यूमेरिकल है। तो आज इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस में आपको कराती हूँ। पहले देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा आपको हार्डनेस पे। आपको कहा गया है अ वाटर सैंपल हैज द फॉलोइंग डिजोल्व सॉल्ट। आपके पास एक पानी का सैंपल है जिसमें बहुत सारे डिजोल्व सॉल्ट्स है जो निम्न प्रकार के हैं। पहला आपको दे रखा है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो 83 ppm तक का प्रेजेंट है, कैल्शियम सल्फेट जो 124 ppm का है और मैग्नीशियम क्लोराइड 84 ppm का है। और वो हमें कैलकुलेट करने का बोल रहा है टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस। क्या बोल रहा है वो? टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस को बताओ। तो चलिए इसे कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तब आपको इन सभी का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? MgHCO3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, CaCO3 का और MgCl2 का। तो पहला काम रहेगा इनका मॉलिक्यूलर वेट पता करना। आप इसके लिए जो क्या पता करना है आपको? टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस। इस टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस को निकालने के लिए आपको इन सभी एलिमेंट्स का कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट पता होना चाहिए, जिसका जो फॉर्मूला है वो है A1000/2 मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वेट। ये आपका फॉर्मूला है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट डिटरमाइन करने का ये फॉर्मूला है स्टूडेंट। इसे हमें अप्लाई करना है इन सभी के लिए। अब इस सभी चीजों को पता करना है तो हमें पता होना चाहिए इक्विवेलेंट वेट। क्या पता होना चाहिए? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट पता करना है तो आपको इक्विवेलेंट वेट अगर पता करना है तो आपको आना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। क्या पता होना चाहिए? मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, जिसे आपको डिवाइड करना होता है 2 या फिर 2 ना होकर n फैक्टर से। इक्विवेलेंट वेट पता करने का ये फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब पहले n फैक्टर भी पता करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट भी पता करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है हर एक एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट पता करना। तो देखिए स्टूडेंट, आपके पास है क्या? MgHCO3। इसका मॉलिक्यूलर वेट तो तब पता होगा जब हर एक एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट पता हो। तो यहाँ बोर्ड पर साइड में आपको सभी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर वेट मैंने शो कर दिए। इन एलिमेंट से दूसरा कोई पूछा नहीं जाता, इसलिए अगर आपने इसे याद कर लिया तो आप हर किसी कोई सा भी एलिमेंट आ जाए आप उसका मॉलिक्यूलर वेट पता कर सकते हैं। चलिए यहाँ सामने देखिए, यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो इसके मॉलिक्यूलर वेट में इसको डबल कर दिया जाएगा, 20 को कर दो 40। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, मॉलिक्यूलर वेट में डबल हो जाएगा, 12 दूनी 24। क्लोराइड का एटॉमिक नंबर होता है 17, 17 दूनी 34 होते, लेकिन इसको अप्रोक्स माना जाता है 35.5 मॉलिक्यूलर वेट में। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, मॉलिक्यूलर वेट में डबल कर दो 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मॉलिक्यूलर वेट में डबल कर दो 16। तो यहाँ पे आपको सभी का मॉलिक्यूलर वेट दिख रहा है हर एक एलिमेंट का। चलिए इसका निकालते हैं। मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 24। वहां देख लीजिए लिखा है क्या? 24। हाइड्रोजन का होता है 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 हो जाएगा। प्लस कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट देखिए क्या लिखा है वहां पर 16। यहाँ ये सारे क्या है, हर एक एलिमेंट का पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर शो करा गया है। तो आप देखिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या दिख रहा है वहां पर? 16। अब ऑक्सीजन है 3, तो 16 का मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगी? 3 से। 16 थी 48, तो इसको मैं क्या कर दूंगी? लिख दूंगी 48, पर बाहर भी तो होल 2 है तो इसको होल 2 से मल्टीप्लाई करा जाएगा। इस तरह से इस पूरे को सॉल्व करने पर आपका जो अप्रोक्स आंसर आएगा स्टूडेंट वो आएगा 146। तो यहाँ पर आपने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया MgHCO3 का। चलिए इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट का भी मॉलिक्यूलर वेट पता करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो उधर देखिए कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40।
प्लस सल्फर का 16 दूनी 32 प्लस ऑक्सीजन का 8 के बाद 16 और 16 का मल्टीप्लाई हमें करना है किससे 4 से। इस पूरे का सम कर दोगे स्टूडेंट्स तो आपको पता चल जाएगा कैल्शियम सल्फेट का मोलिकुलर वेट आएगा 136। ये काम भी हो गया। अब आते हैं थर्ड मैग्नीशियम क्लोराइड का मोलिकुलर वेट पता करना। तो वहाँ टेबल को देखते जाइए। मैग्नीशियम का मोलिकुलर वेट क्या है 24 प्लस क्लोरीन का मोलिकुलर वेट मैंने कहा क्या लिखा है 35.5। तो यहाँ आ जाएगा 35.5 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा स्टूडेंट 95। क्या आ जाएगा 95। तो पहला काम हम कर चुके, सभी का मोलिकुलर वेट हमने पता कर लिया है कि क्या है। अब मोलिकुलर वेट पता कर लिया तो अब हमें इक्विवेलेंट वेट के लिए मोलिकुलर वेट पता करना था, कर लिया। एन फैक्टर भी तो पता करना है। एन फैक्टर बहुत ही इजी होता है, आपके पास जो भी एलिमेंट है उसका आयनिक फॉर्म क्या है। तो अगर मैं MgHCO3 का होल 2 लेती हूँ स्टूडेंट, तो ये किस में टूटेगा, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है 2 प्लस, और जो आपका HCO3 वो 2HCO3 माइनस में टूट जाएगा। मतलब Mg के ऊपर कौन सा चार्ज होगा 2 प्लस और CO3 के ऊपर माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो मतलब ये 2 प्लस और 2 माइनस में टूट रहा है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2। इसी तरह से CaSO4 का भी देख लेते हैं स्टूडेंट, किसका CaSO4 का। तो CaSO4 में Ca टूटेगा 2 प्लस में और SO4 टूटेगा 2 माइनस में, तो समझ जाओ एन फैक्टर क्या होगा 2। इसी तरह से MgCl2 ले लीजिए स्टूडेंट। MgCl2 में जो Mg होता है वो 2 प्लस में और जो Cl होता है वो माइनस में टूटता है, लेकिन इसके आगे मुझे 2 लगाना है क्योंकि 2 मोल दे रखे हैं। तो इस तरह से ये भी 2 प्लस और 2 माइनस में टूट रहा है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आपको ये हिंट मिल जाती है कि कहीं पर भी स्टूडेंट अगर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम लिखा आ जाए किसी भी एलिमेंट में, तो ये समझ जाना कि उसका एन फैक्टर हमेशा क्या होगा 2 ही होगा, क्योंकि मैग्नीशियम पे 2 प्लस होता है, कैल्शियम पे भी 2 प्लस होता है। तो अगर कहीं पर भी कोई सा भी एलिमेंट आ जाए जिसमें या तो कैल्शियम लिखा हो या मैग्नीशियम लिखा हो, या कैल्शियम लिखा हो या मैग्नीशियम, तो हमेशा एन फैक्टर क्या रहेगा स्टूडेंट, याद रखना कैल्शियम और मैग्नीशियम के एलिमेंट्स के लिए एन फैक्टर हमेशा 2 ही रहता है। चलिए आते हैं इक्विवेलेंट वेट, किसका निकालना है MgHCO3 के होल ट्वाइस का निकालिए इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट अभी हमारा कितना आया है स्टूडेंट 146, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 146। इसके लिए एन फैक्टर क्या आया है 2, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2, अभी इतना ही कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देती हूँ ताकि ये मिक्सअप ना हो, वरना आप कंफ्यूज होंगे। अगर लाइन टेढ़ी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाना बस। पर नीचे तो हो ही गया है। चलिए लाइन मैंने खींच दी है, अब इसे आगे बढ़ाते हैं। हमने इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया है, किसका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का। अब बात करते हैं किसकी कैल्शियम सल्फेट। वही इक्विवेलेंट वेट मतलब मॉलिक्यूलर वेट को आपको डिवाइड करना है एन फैक्टर से। मॉलिक्यूलर वेट आपका कितना है कैल्शियम सल्फेट के लिए 136 मैम, और एन फैक्टर कितना आया 2, ये हो गया। अब बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए भी हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो वही क्या करेंगे मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करो एन फैक्टर से। इक्विवेलेंट वेट क्या आया MgCl2 के लिए मैम 95 आया है, तो 95 को डिवाइड कर दो उसके एन फैक्टर यानी कि 2 से। इतना काम हो गया। चलो अब हमें जो मेन वर्क करना है वो है कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट पता करना है सभी एलिमेंट्स के लिए। उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है अमाउंट मल्टीप्लाई 100 टू मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वेट। जिसका अमाउंट बोला गया उसी को लो। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का अमाउंट क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का अमाउंट में 83 है, 83 लिख दो। 100 ऐसे ही रहने दो, 2 मल्टीप्लाई इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आया है अभी निकाला 146/2, 2 से 2 कर दो कैंसिल, तो इसको सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 56.85। तो ये आपका आ गया है इक्विवेलेंट वेट MgHCO3 के होल ट्वाइस का। CaSO4 को ले लीजिए। CaSO4 के लिए भी वही करना है, अमाउंट मल्टीप्लाई 100/2 मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड करो, हाँ इक्विवेलेंट वेट को, ठीक है। तो अमाउंट कितना दे रखा है CaSO4 का मैम क्वेश्चन में 124 दिया हुआ है, ठीक है। 100 टू इक्विवेलेंट वेट क्या निकाला 136 डिवाइडेड बाय 2 निकाला गया है, लिख दो इक्विवेलेंट वेट 2 से 2 कैंसिल, तो आपका इसका जो आंसर आएगा CaSO4 का वो आएगा 91.18 मिलीग्राम पर लीटर।
ये कैल्शियम सल्फेट का भी हो गया। अब आखिरी देख लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए भी वही फॉर्मूला अपनाओ, अमाउंट की जगह लिख दीजिए कितना दे रखा है, 84 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वेट कितना आया है 95 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 88.58, 88.42 मिलीग्राम पर लीटर। तीनों के ऐड कर लीजिए। अब बात करते हैं जो पूछा गया है टेम्पररी, क्या पूछा गया है, टेम्पररी हार्डनेस। चलिए देखते हैं टेम्पररी हार्डनेस कैसे पता करेंगे। टेम्पररी हार्डनेस के लिए हमें टेम्पररी हार्डनेस है किसकी वजह से, तो मैंने यहाँ लिख दिया है स्टूडेंट, टी यानी टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। यहाँ पे बाइकार्बोनेट वाला बस एक ही एलिमेंट दे रखा है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, बाकी सल्फेट और क्लोराइड से तो परमानेंट हार्डनेस होती है। तो टेम्पररी हार्डनेस जिसकी वजह से होती है सिर्फ उसी एलिमेंट को यहाँ यूज करना है। तो यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट दिया है तो सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखो, और उसके लिए जो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट निकाला है वो है 56.85 मिलीग्राम पर लीटर। ये आ गई आपकी टेम्पररी हार्डनेस। अगर यहाँ पे दूसरा एलिमेंट दिया होता कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो मैं उसको उसके लिए भी इक्विवेलेंट निकालते और सम कर देते आप, लेकिन यहाँ एक ही एलिमेंट दिया था तो कोई ऐड नहीं होगा। परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, परमानेंट हार्डनेस यहाँ एक की वजह से नहीं दो की वजह से, सल्फेट और क्लोराइड, तो दोनों को लीजिए, कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम क्लोराइड, ध्यान रखिएगा दोनों को लीजिएगा। दोनों के लिए जो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट आया वो एक के लिए 91.18 और एक के लिए आया है 88.42। दोनों को सम कर दीजिए, दोनों का सम करने पर आपको परमानेंट हार्डनेस मिलेगी 175.87 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने जिसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस थी उन दोनों के कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट को सम कर दिया। वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है पर कभी पूछ ले तो टोटल हार्डनेस बताओ, तब क्या करोगे, तो मैम ये तो बहुत इजी है, टेम्पररी प्लस परमानेंट, टीपी मतलब टेम्पररी और परमानेंट को जोड़ दो। टेम्पररी हार्डनेस मैम 56.85 आई है, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस मैम 175.87 आई है, ठीक है सही है 175.87। अब इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, सम करने पर क्या आता है, जो भी आएगा मिलीग्राम पर लीटर या पीपीएम में लिखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन में चाहे परमानेंट पूछे, चाहे टेम्पररी पूछे, चाहे टोटल हार्डनेस पूछे, आप इस पूरे तरीके को अपनाकर टेम्पररी, परमानेंट और टोटल हार्डनेस पता कर सकते हैं। स्टूडेंट मानती हूँ कि ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन हार्ड होने से आप क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं आ सकते ना, हार्ड होने से उसकी प्रैक्टिस करना तो नहीं छोड़ोगे ना, एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत है, इन एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर वेट पता होने की जरूरत है, फिर भले कोई सा भी एलिमेंट आ जाए आप उसको टोटल हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस बिल्कुल पता कर सकते हो। लेकिन बात यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं। अगर आपको क्वेश्चन 1 में 14 मार्क्स लाने हैं तो थ्योरी पढ़ी है तो न्यूमेरिकल भी पढ़ के जाना है। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, बस वैल्यूज बदल जाएंगे स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स बदल जाएंगे। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो 14 मार्क्स आप बिल्कुल लेके आएंगे। मैं साइड हो रही हूँ, आप पूरा बोर्ड को अच्छे से देख लीजिए, आपको अच्छे से शो हो रहा होगा, इसे नोट डाउन करिए, प्रैक्टिस करिए इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल होता है पूरा। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ एल्केलिनिटी की थ्योरी, तो आपने पढ़ चुके, लेकिन उसका न्यूमेरिकल भी आएगा। तो इसी तरह से एल्केलिनिटी का न्यूमेरिकल भी मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे पूछा जाएगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।